नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात चुनाव आयोग की में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि चुनाव आयुक्त नियुक्ति अब पीएम, सीजेआई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की एक कमेटी की सिफारिश पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ मुकदमों की सुनवाई करते हुए दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि संविधान पीठ की इस फैसले के निहितार्थ क्या है। पहला प्रश्न है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद सार्वभौम है जिसके पास कानून बनाने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट का काम तदनुसार न्याय करने के लिए और न्यायिक कानूनों की व्याख्या करना है। अब बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कानून बनाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का अधिकार है कि जो क्षेत्र अछूते रह गए हैं उसमें सरकार को मार्गदर्शन दे सके। अब इसी के सापेक्ष हम एक चीज और कह सकते हैं कि कोलेजियम व्यवस्था पे जब सरकार ने अपने अधिकारों का उल्लेख करते हुए एक एनजेएसी का गठन किया था, उसको इसी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निरस्त कर दिया था। सवाल उस पर भी उठेगा। कोलेजियम व्यवस्था से जन्मे ये सारे जज, ध्यान से देखा जाए तो किसी न किसी बड़े जज या किसी बड़े वकील के परिवार से आते हैं। इनका पूरे लीगल तंत्र पे एक छत्र राज्य है। 140 करोड़ की देश में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश की न्यायिक प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन हो, पारदर्शी तरीके से हो। वो निर्देश जो लोगों के जीवन और उनकी समग्र व्यवस्था पर अपना निर्णय देते हैं, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, उसके लिए कोई तंत्र नहीं होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मूल काम संविधान की व्याख्या करना है और सरकार का काम या संसद का काम संविधान का निर्माण करना है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह सरकार के काम में हाथ लगाएगा तो जैसा कि इस निर्णय में कुछ नजर आ रहा है, आप ऐसा भी कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी अधिकार था कि सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन देता कि इसके लिए एक स्पेसिफिक क्लियर कट एक सिस्टम बनाइए। कानून बनाने का अधिकार आप कानून बनाने वाले के हाथ में छोड़ देते तो न्याय ज्यादा बेहतर होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अधिकार दिया है कि साहब हम भी उसमें निर्णय में हम भी शामिल रहेंगे। यह आप क्यों तय करेंगे कि किस चीज का कानून किसको बनाना है। कानून बनाने के लिए देश की 140 करोड़ की आबादी है, उसमें जो भी इलेक्टोरेट हैं वो तय करते हैं कि किसको चुनकर भेजना है जो हमारे लिए कानून का निर्माण करेंगे। कौन सी प्रक्रिया बनेगी, उसमें टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इस सब पर वो उसका विधिवत उल्लेख किया जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट होने के नाते आप सरकार को निर्देश जरूर दे सकते थे। वहीं आप अपने व्यवस्था में झांकने को तैयार नहीं होते हैं। पिछले दिनों जब एनजेएसी का मसला उठा था, सरकार ने एनजेएसी का गठन किया था, ठीक इसी तरह किया था, ठीक यही पैरेलल स्ट्रक्चर था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कहा साहब नहीं, ये तो हम ही तय करेंगे कि हम जाएंगे तो कौन सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनेगा, हम ही तय करेंगे कौन कौन सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा। अब ध्यान से देख लीजिए तो चंद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बच्चे हैं, उनके परिजन हैं, या बहुत बड़े वकीलों के कुछ बच्चे हैं। 60% तो खानदान से आते हैं। क्या समय नहीं आ गया है कि पहले अपने घर को दुरुस्त करके एक एग्जाम्पल सेट किया जाए आइडियलिज्म का। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि बदलाव होना चाहिए। कम से कम भारतीय जुडिशरी को खानदानी परंपरा से दूर रखना चाहिए। देश में स्वतंत्र जुडिशरी का होना बहुत आवश्यक है। कुछ चीजों की चर्चा की जाती है कि सीबीआई निदेशक की प्रक्रिया बन गई, तो क्या विपक्षी दल आज उन पर सीबीआई निदेशक पर आरोप नहीं लगाते हैं? ईवीएम पर दोष उसी समय लगाते हैं जब विपक्षी दल हार जाते हैं।
ऐसी जब भी कोई याचिका आती है तुरंत एक वर्ग खड़ा हो जाता है। आपके पास ऐसे एडवोकेट्स हैं, ऐसी लिमिट है इनकी, जो रात में 12 बजे भी खड़े हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। वहीं ढेर सारे लाखों लाख केसेस ऐसे हैं जो जेन्युइन न्याय के लिए तरस रहे हैं, उनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं होता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएम, एलओपी और सीजेआई के द्वारा को मिलाकर एक 3 लोगों का जो पैनल बनाने का सुझाव दिया गया है वो ठीक है, लेकिन उसको सबसे पहले स्वयं पर लागू किया जाना चाहिए और सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो संसद से किस तरह का कानून इनके सिलेक्शन के लिए बनाना चाहते हैं। कानून बनाने का जिसकी अधिकार है, जिसकी जिम्मेदारी है, ये उसी को सौंपना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।